जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिल दिमाग में है और वो आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं है और आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों चल रहा है। क्या वो पर्सन भी मुझे मिस करते हैं, याद करते हैं? जो पर्सन आपके माइंड में है, तो चलिए देखते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, रीडिंग को देखिए। देखते हैं क्या है उनके मन में आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है, आजकल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आजकल आपको लेकर। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। क्या है उनके मन में, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। आपके पार्टनर की आजकल करंट फीलिंग क्या है, आपको उनकी याद क्यों आ रही है? क्योंकि आपके प्यार में आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। मिस करना, याद करना, उनके दिल में आपके लिए ओवरफ्लो में प्यार बह रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है या आ चुका है। हो सकता है 1 मंथ हुआ हो, 1 हफ्ता हुआ हो, या किसी को 1 ईयर हुआ है। ठीक है, इस बीच कोई न्यू पर्सन आया है या फिर आ सकता है। और जो आजकल आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, आपको बहुत ऐसे दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत आपसे प्यार करता है, बहुत चाहता है, बहुत केयर करता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कोई न्यू पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, और आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, सोचना, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आजकल आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बोल्ड हो गए हैं आप, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप खुश रहने लगे हो और इनको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने लगे हो। लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे दूर गए हैं, आपको नो कांटेक्ट में रखा है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है। ठीक है, सोचा ये था कि आपको ब्लॉक कर देंगे तो सारी कहानी सही हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंड होकर जिएंगे, और इसीलिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। कुछ लोगों पार्टनर की लाइफ में ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि आर्गुमेंट हुए हैं, इस वजह से गुस्से में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। कोई है जिसने एक ने ब्लॉक किया है एक दूसरे को। ठीक है, इतना प्यार है, इतना अनकंडीशनल लव है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनोसेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनोसेंट है। आप दोनों के बीच में न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में,
आप उनसे दूर हैं या फिर पास हैं, नो कॉन्टैक्ट में या फिर कॉन्टैक्ट में। ये पर्सन आजकल आपको मिस बहुत कर रहे हैं, रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बेशक ये आपसे कह पाएँ, नहीं कह पाएँ, लेकिन दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है इनके। चाहते हैं कि फिर से वही चीज़ें हों आप दोनों के बीच में, जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके इश्यू था, तो ये अब कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं। इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और कभी छोड़ के ना जाएँ, ऐसा कुछ ये आपको बोल सकते हैं कि जो कुछ अब तक हुआ हम दोनों के बीच में, वो सब भूल जाओ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हार मानना सीखा नहीं है इन्होंने। आप दोनों की देखो एज कुछ लोगों की सेम है, कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, फैमिली इश्यू भी है, ठीक है? जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां थी, ये भाग रहे थे आपसे, मूव ऑन करना चाहते थे, ब्लॉक कर दिए सीधे। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है? लेकिन प्लान भी चल रहा है, इनको नीड भी आपकी है, लेकिन क्या है कि कदम बढ़ते हैं, रुक जाते हैं। एक मन इनका है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, आगे बढ़ना है, किसी भी तरह से कुछ भी करके ये साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आपको पालेंगे। लेकिन पाने के बाद क्या है कि इन्हें लगता है कि कहीं चीज़ें खराब ना हो जाएँ, मैं उसकी तरफ बढ़ूँ और पता चले कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट हैं। बने तो एक-दूसरे के लिए हैं, लेकिन आप उनसे गुस्से में तेज़ हो, ज़िद्दी हो, मानते नहीं उनकी बात को और कहीं न कहीं अपनी ज़िद में आकर बैठे हो, नाराज़ होके बैठे हो, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सोचते हैं कि आप उनको मनाएँ, आप सोच रहे हैं वो खुद मेरे पास चल कर आएँ। दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं हो और दोनों एक-दूसरे की बात मानने के लिए रेडी नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको लगता है उसकी गलती है, वो मुझे मनाए, उनको लगता है आपकी गलती है, आप उनको मनाएँ। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है, किसी एक को झुकना पड़ेगा, ठीक है? और आप दोनों के बीच में शायद किसी बात को लेके आर्गुमेंट भी हुए हैं और हो सकता है कुछ आपके पर्सन ने ऐसा भी बोला है कहते हैं ना अपशब्द बोले हैं जो आपके दिल को कहीं न कहीं चुभ गए हैं, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, जो बातें आपके दिल को लग गई हैं और आप चाहते हो कि वो मुझसे आके सॉरी बोले। आप अपनी जगह सही हो, इंडिपेंडेंस हो सकते हो, अपने डिसीज़न खुद लेते हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो, तो इन्हें लगता है कि आजकल आपके भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, आप इनकी सुनते नहीं, इनकी बातों में पहले जैसे नहीं आते हो, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो और जो इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है, तो फिर उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ? आर्गुमेंट होने के बाद में आपकी पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से कि अंदर ही अंदर घुटना, मरना, तड़पना, किसी से कह नहीं पाना और इल्यूज़न की एनर्जी में जीना। मन ही मन ईश्वर से प्रे करना, मैं इस कंडीशन से बाहर निकल जाऊँ, मैं पिछली बातों को भूल जाऊँ, मैं सब कुछ सही कर दूँ, ठीक है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये पर्सन बीच में फँसे हुए ना तो इधर के हैं, ना ही उधर के हैं। जीना चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी रास नहीं आ रही है। हुँ। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। आपके पास जो सुकून, जो शांति, जो प्यार है, वो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। बेशक ये किसी के पास जाएँ लेकिन आपके जैसा चाहने वाला, प्यार करने वाला, केयर करने वाला उन्हें कोई मिल नहीं सकता। दिल में प्यार तो बहुत है लेकिन करें तो क्या करें? ये पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ओवरथिंकिंग करना, सैड है, परेशान है, दुखी है। समझ में नहीं आ रहा है, खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्यार दिल में है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। कहते हैं जब इंसान मजबूर होता है तो क्या होता है कि दिल में कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। कभी आप इनकी हर बात सुनते थे, हर बात पे इनके रिएक्ट करते थे लेकिन आजकल आप भी इनकी बातें नहीं सुनते हो। तो अब इनको पछतावा हो रहा है।
कुछ लोग इनकी लाइफ में है टॉक्सिक, जो आप दोनों के बीच में ज़हर घोला है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ ऐसे हैं कि अपनापन का दिखावा दिखाने के बाद में आप दोनों के बीच में रिश्ता खराब करवाया है। चाहते हैं फिर से रिश्ते की शुरुआत हो। दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, केयर भी है, चाहते भी बहुत हैं, लेकिन आपको मनाएँ कैसे? गलती तो हो चुकी है इनसे। कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि ये माफ़ी के लायक शायद नहीं है। उसी बात को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है। ओवरथिंकिंग करना, इनका मन बहुत चंचल है, एक जगह टिकता नहीं, एक जगह रुकता नहीं, कभी कुछ सोचता ही रहता है। ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे से बात करेंगे और कभी-कभी ऐसा हो जाता है बहुत रूडली बात करेंगे। बहुत कभी ऐसी बातें बोल जाएँगे जो कहते हैं ना बर्दाश्त के बाहर हैं, और कभी-कभी ऐसी बात करेंगे कि पर्सन इससे अच्छा इंसान कभी मिल ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर तो आपको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। क्या बात है? आप भी इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान से आए ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है। दूर जाना चाहते हो। बहुत दर्द में हो आप, पेन में हो। शायद इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही दर्द दिया है आपको, पेन दिया। पीछ-पीटी छुरा भोंका। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, मेल फीमेल जो भी है। लेकिन शायद आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दी एंड हो चुका है। ठीक है? अब वो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सोचते तो हैं न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, लेकिन रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, सडनली तोड़ा गया, सडनली छोड़ा गया। पता भी नहीं था कि आप दोनों के बीच में कभी ये दिन देखना पड़ेगा। ठीक है? देखो, आप दोनों के बीच में चीज़ें सुलझ सकती हैं, लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के अपोज़िट हो। वो भी झुकना नहीं चाहते, आप भी झुकना नहीं चाहते। उनके मन में आपके लिए आज भी इमोशंस है, प्यार है, केयर है आपकी, लेकिन चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको सुन के अच्छा नहीं लगा। क्या आप सच में इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं? इनसे दूर जाके, इनसे मूव ऑन करके, इनसे बात ना करके ने ब्लॉक में डालकर आप अपने आप पर ग्रो करना चाहते हैं, ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं। उसके बाद न्यू बिगिनिंग होगी। अपना फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं आप कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, लेकिन खुद के दम पर। पहले आप इसके काबिल हो जाओ, उसके बाद आप इनकी तरफ बढ़ोगे। और उस बीच अगर कोई अच्छा पर्सन आपको मिल सकता है, तो आप इनकी तरफ पलट के भी नहीं देखना चाहते हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी है, जो कि उसके कहने से पर्सन रुक जाते हैं। ठीक है? अगर आप ये पूछना चाहें कि क्या वो अब भी याद करते हैं, अब भी मिस करते हैं, तो हाँ। बेशक आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, 2 मंथ से या 2 साल से बात नहीं हो रही है, या हो सकता है इससे ज़्यादा दिन गुज़र गए, बात नहीं हो रही है। लेकिन आज भी इन्हें आपकी याद आती है, आपको इमेजिन करते हैं, आपको सोचते हैं, इनका मन करता है आपसे मिलने के लिए। दिल में प्यार बहुत है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना प्यार का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उसके लिए टाइम लगेगा, ये तो बढ़ना चाहते हैं, आप इमेजिन भी करते हैं, सोच भी रहे हैं आपके बारे में लगातार, और जहाँ से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वहाँ से फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगी, और ये खुद चलकर आपके पास आएँगे। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन हो गए, इंसान का मन बदलता नहीं है। देखो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत-बहुत झगड़े हो जाते हैं,
जब कभी ठंडा दिमाग होता है, अपनी गलतियों पे इंसान नज़र डालता है कि मैंने कहाँ गलती की, मेरी क्या गलती रही, उसकी क्या गलती थी। तो जब इन उसको अपनी गलती नज़र आती है तो इंसान लौट कर पलट कर आता है और जितना उससे हो पाता है करने की कोशिश करता है। बेशक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दरार आ गई है, खटास आ गई रिश्ते में कि अब कुछ नहीं हो सकता है, होप हार चुके हो कि बस सब कुछ दी एंड हो चुका है, अब हमारे बीच में न्यू बिगिनिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर चांस नज़र आ रहा है। आपकी पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, केयर है। वो बात अलग है कि आपसे कह सके या नहीं कह सके, ठीक है? तो ये तो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं और कभी-कभी ऐसा भी दिन आता है कि बहुत ज़्यादा तड़पते भी हैं आपके लिए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 333 और रीयूनियन, ठीक है?